हाय एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। आज है 27 जनवरी, कल 26 जनवरी थी, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आज डिस्कस करते हैं पोस्ट कैंसर जर्नी। लास्ट वीक अपन मिले थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा पेल्विक पेन हो रहा है और मेरी ऑन्को ने मुझे एक मेडिसिन दी थी अल्ट्रासेट करके, जो कि मुझे लेनी थी 3 दिन तक। और मैंने आपसे कहा था अभी 1 दिन ली है और आगे देखते हैं। तो आगे भी मैंने ली थी और उससे ना ही पेन गया और ऊपर से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा नौशिया रहने लग गया था, वॉमिट हुई थी और बेचैनी सी रहती थी पूरे टाइम। और उसमें एक दिन ऐसा निकला था कि मेरे राइट हैंड में मुझे ना थोड़ी सी झंझनाहट और ऐसा ना कि कुछ जब पैर सो जाता है तो कैसा फील होता है ना, वैसे ही हाथ सो गया और अलग सा ही लग रहा था। तो वो पूरा ऐसे ना यहाँ पे थोड़ा सा खालीपन सा और ऐसा महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा कि वो मेडिसिन के कारण हो रहा होगा। और बट फिर वही मेडिसिन ले भी ली थी और कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद थर्सडे को, विच वाज 23 जनवरी, तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं एक ऑर्थोपेडिशियन को पहले दिखा देती हूँ कि कहीं दिक्कत कुछ ज़्यादा तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिकॉज ऑन्कोलॉजिस्ट से तो मेरी बात चल ही रही थी और मुझे लगा कि अभी बहुत दिन हो भी गए, 20-25 दिन हो गए हैं, तो एक बार इनको दिखाना ठीक रहेगा। तो इसलिए फिर मैं एक ऑर्थोपेडिशियन के पास गई। उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री सुनी, मैंने उनको बताया जो भी यही कैंसर के बारे में और अभी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उन्होंने मुझे बस बोला कि जो भी उनके क्वेश्चंस थे कि कौन सी दवाई चल रही है अभी, क्या है, और कुछ और सप्लीमेंट्स ले रहे हो वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद उन्होंने बस बोला कि एक बार एक्सरे करवा लो, फिर आगे चेक करते हैं। तो उन्होंने मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, हावेवर उससे पहले मतलब जो जनरली ऑर्थोपेडिशियंस करते हैं, पैर ऐसे मोड़ो, वो सब किया था। और उसके बाद फिर मैं एक्सरे करवाने गई, तो सेम हॉस्पिटल में क्विकली हो गया था, बस 5 मिनट में एक्सरे हो गया और रिपोर्ट भी 10 मिनट में आ गई थी, मतलब एक्सरे फिल्म्स आ गई थी। वो लेके मैं वापस डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बोला कि स्पाइन में तो एवरीथिंग लुक्स ओके, और सबसे लोवेस्ट में थोड़ा सा गैप कम है, बट देन वो इट्स ओके, मतलब नॉर्मल है वो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट पेल्विक का उन्होंने मुझे बताया स्पेशली, मतलब कुछ ब्लैक डॉट्स थे उधर, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ इन्फ्लेमेशन। तो ये ना जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, तो वो इसलिए ही आपको दर्द भी हो रहा है। तो मैंने पूछा कि ये शायद से दवाइयों से हो रहा है क्या, जो कैंसर मेडिसिन ली थी। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है, आप बस अभी है ना ये उन्होंने कुछ मेडिसिन लिखी कि आप ये ले लीजिए और फिर 15 दिन बाद मिलते हैं, आप आना मुझसे मिलने अगर आपका पेन कम नहीं होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि आप इतने दिनों में सिर्फ नॉर्मल वॉक ही करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, नो जॉगिंग, नो रनिंग, नो स्विमिंग, नो साइकिलिंग, नथिंग। एक्सरसाइज भी उन्होंने बोला कि बहुत लाइट अगर रिक्वायर्ड है, वरना तो कुछ भी नहीं करना है। ऐसे तो इन टर्म्स की काइंड ऑफ बेड रेस्ट ही था, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। और जो मेडिसिन उन्होंने लिखी थी, एक ट्रिप्सिन लिखी थी, एक मसल रिलैक्सेंट थी, कैल्शियम है, विटामिन है और विटामिन B12 है और विटामिन D है। तो ये उन्होंने बोला था और बोला था कि इनसे ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ मुझे बहुत अलग सा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। और अगर फिर पेन कम नहीं होता है और प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, तो फिर वी विल गो फॉर MRI, जो कि उन्होंने मुझे एक्सरे से पहले ही बोल दिया था कि एक्सरे करवाते हैं, अगर उसमें कुछ डाउट लगता है तो फिर अपन MRI भी करवाएंगे। बट देन एक्सरे के बाद उन्होंने मुझे सीधा मेडिसिन दी 20 दिन की, और उसके बाद बोला कि अपन 15 दिन बाद मिलेंगे अगर पेन नहीं जाता है तो। ठीक है, थर्सडे इवनिंग गई थी वैसे मैं, तो थर्सडे को मैंने फिर मेडिसिन नहीं ली थी। फ्राइडे आई वॉज थिंकिंग, मतलब कि एक बार मेरी ऑनको से बात कर लेती हूँ कि ये मेडिसिन से तो वो इंटरफेयर ना करे किसी जो मेरे इम्यूनोथेरेपी चल रही है उसकी मेडिसिन के साथ। तो मुझे एक बार उनसे डिस्कस भी करना था, तो मतलब कि वो करूँगी और उसके बाद ये स्टार्ट करूँगी। और फिर फ्राइडे नाइट इतना एक्सट्रीम पेन हुआ मुझे,
पेल्विक में तो होता ही है, और जो पेल्विक की बोन ऊपर जो ये 2 हड्डियाँ अपनी कमर के जस्ट नीचे रहती है ना, तो उसमें वही लेफ़्ट साइड में इतना एक्सट्रीम पेन था कि ऑटोमेटिकली वो नींद में ही आँखों में से आँसू निकलने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उस टाइम बस उठ गई थी और फिर लगा कि नहीं, अभी तो आज इमीडिएट ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो मैंने मेरी डॉक्टर की असिस्टेंट को मैसेज लिखा था कि मैं आज आ जाती हूँ और आप प्लीज़ मतलब मिलवा देना, और ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। फिर मैं गई हॉस्पिटल और उन्होंने मुझे मतलब पूछा फिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उनको मालूम था, मैंने पहले बताया था 13 जनवरी को, जब मेरी 13th इम्यूनो थी, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। और उन्होंने मुझे कहा था कि अपन 10-15 दिन और वेट करते हैं, एक बार ये अल्ट्रासेट ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर अपन चेक करते हैं आगे क्या है। फिर उन्होंने देखा और मैंने उनको वो एक्सरेज भी दिखाए कि ये है, और उनका ये कहना था कि हो सकता है दिस मे बी बिकॉज ऑफ केमो। तो बोन्स मेरी ऑलरेडी शायद से उनको लग रहा था कि आपकी थोड़ी सी वीक ही होगी कैंसर से पहले, और कैंसर ने थोड़ी सी और डिटेरियोरेट कर दी है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और तो अब अभी तो आप ये जो इन डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी ऑर्थोपेडिशियन ने, वो आप कंटिन्यू करो। तो मैंने कंटिन्यू नहीं, मैंने स्टार्ट ही नहीं की। तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट कर दो एक्सेप्ट फॉर B12, उन्होंने पता नहीं उसके लिए मना बोला था, और बाकी आप ले लो। और अगर आपका पेन कम नहीं होता है ट्यूसडे तक, तो आपका कोर्स होने तक, तो फिर आप मुझे फिर इमीडिएटली आके बताओ। तो आज जैसे कि मंडे है और 27 तारीख है, मुझे आज 3rd डे, 2nd डे कंप्लीट, मतलब परसों मैंने स्टार्ट करी थी, सैटरडे से मैंने स्टार्ट करी थी मेडिसिन लेना, संडे और आज दूसरा दिन है। हाँ, तो अब मैं मोस्टली वेडनेसडे या थर्सडे को जाऊंगी अगर मेरा पेन कम नहीं होता है। आज जैसे कि मैं आपको बता रही थी, तो आज भी मुझे है ना थाइस में और पेल्विक एरिया में और शिन में थोड़ा सा पेन आ रहा है, हाथों की भी झंझनाहट थोड़ी है। कल बहुत बढ़ गई थी, कल पता नहीं मतलब मेरे को 4-5 घंटे ये रहा होगा हाथ में, एक अजीब सी वो बस जैसे ना तरंगे चलती रहती है ना, कुछ एक सेंसेशन वैसा फील हो रहा था। तो और वो ठीक ही नहीं हो रहा था, मैं कितना ही हाथ झटकूँ, जनरली पैर जब सोता है तो मैं पैर झटकते हैं ठीक हो जाता है ना, तो हाथ में वैसा नहीं हो पा रहा था। तो बहुत देर बाद फिर ठीक हुआ, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मसाज किया था, और उसके बाद जाके फिर वो कभी ऐसे ठीक हुआ। तो बस फिर वो डॉक्टर ने ये कहा था कि अब आप ये मेडिसिन लो और फिर दिखा देना, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर अपन आगे इंस्पेक्ट करेंगे और क्या हुआ है। उन्होंने खैर मुझे बोला, मेरी 3rd को एक इम्यूनो है, 14th इम्यूनो, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जब आओगे तो उससे पहले कि अल्ट्रासाउंड करवा के आना, पेल्विक का और इसका एब्डोमेन का। और उसके अलावा एक डेक्सा चेक होता है, कुछ डेक्सा स्कैन जो कि बोन डेंसिटी को करता है चेक। तो उनका था कि आपका ये भी करवाएंगे, और वो कुछ कुछ बोल के चुप हो जा रहे थे। तो फिर एक जस्ट एक हिंट आ रहा था, तो हम ये बोल रहे थे कि हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, और मैम भी यही बोल रहे थे कि हाँ नहीं जाएंगे उस डायरेक्शन में। तो बेसिकली कि कैंसर रिकरेंस ना हो, तो वो डर एक जितना ही साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, बट एक वो एक थॉट कभी आता है, कुछ भी होता है बॉडी में तो फिर ऐसा लगता है कि कैंसर रिकरेंस तो नहीं है और कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए फिर वही सारे चेक्स वगैरह बढ़ जाते हैं, और डर भी बढ़ जाता है। तो मैं जैसे कि मैं अभी सोच रही थी कि भले ही सारा वो रेडिएशन के बाद सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, कि अब है ना हर 21 दिन में ही हॉस्पिटल जाना रहता है, बट फिर भी पता है हर हफ्ते में एक चक्कर तो लग ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस ये हुआ था, उनसे बात हुई थी और फिर उन्होंने बोला कि अब आप पूरा मतलब कर लो आपका कोर्स, और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या करेंगे, और वही आगे का टेस्ट्स वगैरह सब चेक करते हैं। और बाकी लेट मी चेक अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ डिस्कशन के लिए। तो ठीक है, आई थिंक सो, या आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। और इसके अलावा मेरी डाइट ठीक चल रही है, इस बार मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं था बिल्कुल भी। और बट देन वही डाइट कम है, बट देन मेरा वेट इंक्रीज़ होते जा रहा है बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो अभी लाइफ टाइम हाईएस्ट वेट है मेरा, बट नो वरीज, वो थोड़े टाइम में सब कोप अप हो जाएगा, आई थिंक सो। अभी एक बार जो एग्जिस्टिंग बॉडी में प्रॉब्लम्स है उनको हटाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर आएंगे।
और बस दैट्स इट। अब लेट्स सी, मैं मिलूँगी नेक्स्ट, अगर पेन कम नहीं होता है और ये हाथों की झंझनाहट मेरी ठीक नहीं होती है तो फिर मिलती हूँ मैं डॉक्टर से और बताती हूँ उनको, और आप लोगों से भी मिलती हूँ, आप लोगों को अपडेटेड रखती हूँ कि क्या हो रहा है लाइफ में आफ्टर कैंसर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल सून, बाय।